ऑफिस का कैलकुलेटर। और जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये है पोस्ट ऑफिस की सारी स्कीम्स जो पोस्ट ऑफिस में आपको देखने को मिलती है। सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पे है हमारी सुकन्या समृद्धि योजना, फिर रिकरिंग डिपॉजिट, फिर यानी आरडी जिसको बोलते हैं, फिर टाइम डिपॉजिट, मंथली इनकम स्कीम। उसके बाद यहाँ पे हमारी है सीनियर सिटीजन स्कीम, और फिर यहाँ पे पीपीएफ स्कीम, एनएससी, केवीपी, सेविंग अकाउंट, महिला समान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। तो आज की वीडियो में हम इस सारी स्कीम्स के जानने वाले हैं कि इनकी ब्याज दरें क्या है, उसके साथ साथ कैलकुलेट भी करके देखेंगे, क्योंकि एक कैलकुलेटर है, इसमें हम कैलकुलेट भी करके देखेंगे कि कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर हमें कितने रुपए मिलेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि जो पोस्ट ऑफिस में जो स्कीम्स हैं, इतनी सारी स्कीम्स आपको दिखाई दे रही हैं, इन सारी स्कीम्स में दो टाइप की स्कीम्स हैं। एक तो ऐसी स्कीम्स है जिसमें हमें एक बार पैसा भरना है, और दूसरी ऐसी स्कीम्स है जिसमें हमें हर महीना पैसा भरना है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले तो कौन सी ऐसी स्कीम्स है जिसमें हमें हर महीना पैसा जमा करना है। देखिए, पोस्ट ऑफिस की कुछ गिनी चुनी ही स्कीम्स है जिसमें हर महीना पैसा जमा कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमारी ये सुकन्या समृद्धि योजना ही है, फिर हमारी आरडी स्कीम है, और उसके अलावा यहाँ पे आगे जाके आपके यहाँ पे मिलेगी पीपीएफ स्कीम। तो हमारी सिर्फ और सिर्फ ये पीपीएफ स्कीम, आरडी और सुकन्या समृद्धि योजना ऐसी स्कीम है जिसमें हर महीना पैसा जमा कर सकते हैं। और ऐसी स्कीम जिसमें हमें एक बार पैसा जमा करना है, वो कौन सी है? वो है टाइम डिपॉजिट यानी एफडी स्कीम, यानी एक बार 1 लाख 2 लाख जितने रुपए आप जमा करना चाहते हो वो इसमें कर सकते हो। उसके बाद मंथली इनकम स्कीम, इसमें डिफरेंस भी देखेंगे कि इनमें क्या फर्क है। देखिए, ये भी 5 साल की स्कीम होती है, ये भी 5 साल की, सारी चीज देखेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है। इस मंथली इनकम स्कीम में भी हमें एक बार पैसा जमा करना है। अगर हम बात करें आगे चलते हैं तो ये आगे हमारी है सीनियर सिटीजन स्कीम। तो सीनियर सिटीजन स्कीम में भी हमें एक बार ही पैसा जमा करना है। हमारी जो एनएससी केवीपी है उसमें भी एक बार जमा करना है। और जो सेविंग अकाउंट है, ये तो आपको सबको ही पता है, सेविंग अकाउंट एक खुला खाता, कभी पैसे जमा करो कभी पैसे निकलवाओ, इसमें कोई भी ऐसी स्कीम वाली दिक्कत नहीं है कि हमें कितने दिनों तक पैसा रखना है। आइए सबसे पहले बात करते हैं उन स्कीम्स की जिसमें हमें एक बार पैसा जमा ना करके हर महीना पैसा जमा करना होता है। तो स्टार्टिंग से ही हम जानते हैं कि इस स्कीम की इंटरेस्ट रेट क्या है। सबसे पहले बात करते हैं हम सुकन्या समृद्धि योजना की। देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना हम 1 से लेकर 10 साल तक के बच्चे, अपने जो गुड़िया है उसका खाता खुलवा सकते हैं। इसकी इंटरेस्ट रेट 8.2% है। और इसका जो ब्याज होता है, मान लीजिए आज हमने पैसा जमा कर दिया, इसका जो ब्याज होगा 1 साल के बाद 8.2% के हिसाब से लगेगा और हमारे अकाउंट में ऐड हो जाएगा। आइए कैलकुलेट करके देखते हैं कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिलते हैं। और अगर हम बात करें, इस स्कीम में हम 250 रुपये से लेकर 1 साल में 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। यानी कि अगर 1.5 लाख देखें तो 12,500 रुपए यहाँ पे हम। तो चलिए मान के चलते हैं कि हम हर महीने इस सुकन्या समृद्धि योजना में सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपये जमा करना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम जैसे ही 5,000 रुपये डालेंगे, यहाँ पे हम 5,000 रुपये महीना डालते हैं, और ये मान के चलते हैं कि गुड़िया की एज अभी 1 साल ही है। तो कैलकुलेटर पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये सारी कैलकुलेशन आ जाएगी। ये यहाँ पे दिखा रहा है कि सबसे पहले हमने 5,000 रुपये जमा किए, साल के 60,000 रुपये हो गए, इस पे ब्याज लगा 2,665 रुपये, 1 साल के बाद इतने पैसे हो गए। तो ये पूरी कैलकुलेशन यहाँ पे दिखाई गई है कि किस साल में कितने रुपए होंगे, हर महीना कितना पैसा जमा कर रहे हैं, साल में कितना पैसा जमा होगा, उस पर ब्याज कितना लगेगा, आपके सामने पूरी टेबल है। और ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस सुकन्या समृद्धि योजना में देखिए, आपको एक बार पैसा जमा कर सकते हैं और हर महीने भी पैसा जमा कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जितना भी पैसा सुकन्या समृद्धि योजना में जमा करोगे उस पे 1 साल के बाद ब्याज लगेगा। तो इसीलिए इस स्कीम में हमें 15 साल तक पैसे जमा करने होते हैं, और 21 साल के बाद, आज हमने खाता खुलवाया तो 21 साल जब हो जाएंगे खाते को चलते हुए, तब हमें पैसे मिलेंगे। तो अगर हम 5,000 रुपये इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं 15 साल के लिए, तो 21 साल के बाद हमारी जेब से जो टोटल पैसे जाएंगे वो जाएंगे 9 लाख रुपए, और जो टोटल ब्याज हमें मिलेगा वो मिलेगा 18,73,058 रुपये। यानी हमारी जो मेच्योरिटी अमाउंट होगी वो होगी 27,73,000 रुपये, यानी कि लगभग लगभग 28 लाख रुपए हमें मिलेंगे जब गुड़िया की इस खाते की मेच्योरिटी होगी। आइए अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट स्कीम की। जो हमारी नेक्स्ट स्कीम है वो है रिकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी स्कीम। देखिए, जो हमारी आरडी स्कीम है ये एक 5 साल की स्कीम है। इस स्कीम में हमें हर महीना पैसा जमा करना है। हम चाहे जितने चाहे इसमें पैसे जमा कर सकते हैं, 100 रुपये से लेकर, इसमें कोई लिमिट नहीं, हम जितने चाहे हर महीने उतने पैसा जमा कर सकते हैं। और इस स्कीम की जो इंटरेस्ट रेट है वो है यहाँ पे 6.7%। तो आइए जानते हैं कितने रुपए मिलेंगे इस हिसाब से। मान लीजिए यहाँ पे भी हम 5,000 रुपये हर महीना इन्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे 5,000 डालेंगे, कैलकुलेटर पर क्लिक करेंगे तो जैसा कि सामने आपके सामने ये स्क्रीन है, तो इस स्क्रीन के हिसाब से अगर 5,000 रुपये हर महीना जमा करते हैं तो 5 साल में हमारी जेब से जाएंगे 3 लाख रुपए। और जो टोटल हमें ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 56,830 रुपये। यानी हमारे जो 3 लाख रुपए बढ़ के हो जाएंगे वो हो जाएंगे 3,56,830 रुपये। ये जो नीचे की कैलकुलेशन आपको दिख रही है ये पुराने सालों की दिख रही है। यहाँ पे पुराने सालों में आपको कितने रुपए मिल रहे होते हैं अगर आपने अकाउंट खुलवाया है।
आइए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट स्कीम की। देखिए जो हमारी नेक्स्ट स्कीम है वो है पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम। सबको पता है कि पोस्ट ऑफिस की जो हमारी एफडी स्कीम है उसमें हमें एक बार पैसा जमा करना होता है और यहाँ पे आप 4 टाइप की एफडी करवा सकते हो। यानी 1 साल की भी एफडी करवा सकते हो, 2 साल की भी, 3 साल की, 4 साल की एफडी यहाँ पे नहीं है, आप 5 साल की भी एफडी करवा सकते हो। 1 साल की एफडी की इंटरेस्ट रेट जो है वो 6.9% है, 2 साल की 7% है, 3 साल की एफडी की 7.1% है और 5 साल की एफडी की इंटरेस्ट रेट 7.5% है। तो आइए अब कैलकुलेट करके देखते हैं, इंटरेस्ट रेट के हिसाब से हमें कन्फ्यूजन हो रही होगी कितने रुपए मिलेंगे, यहाँ पे कैलकुलेट करके देखते हैं। हम मान के चलते हैं यहाँ पे 10 लाख रुपए यहाँ पे हमने इन्वेस्ट कर दिए। देखिए अगर कोई 1 लाख रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहता है तो इसको जितनी अमाउंट आएगी उसको 10 से डिवाइड कर लेना, वो डायरेक्ट उसको उतने पैसे मिलेंगे। 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं अगर हम इस 1 साल की एफडी में, तो हमारा टोटल ब्याज मिलेगा, वो मिलेगा 70,806 रुपए। यानी हमारे 10 लाख रुपए बढ़ के हो जाएंगे 10,70,806। 2 साल की एफडी में हमें जो टोटल ब्याज मिलेगा 1,43,718 रुपए, यानी हमारे पैसे बढ़ के हो जाएंगे 10 लाख से 11,43,718 रुपए 2 साल में। 3 साल की एफडी में हमें यहाँ पे टोटल ब्याज मिलेगा 2,18,739 रुपए, हमारे बढ़ के हो जाएंगे 12,18,739 रुपए। और 5 साल की एफडी में यहाँ पे 3,85,680 रुपए मिलेंगे, यानी हमारे पैसे बढ़ के हो जाएंगे 13,85,680 रुपए। सिर्फ और सिर्फ 5 साल की एफडी में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको टैक्स की रिबेट मिलती है। और ये जो हमारी बाकी एफडी है उसको आप 6 महीने के बाद कभी भी बंद करवा सकते हो, लेकिन जो 5 साल की एफडी है वो 4 साल के बाद ही बंद होगी, उससे पहले बंद नहीं होगी। इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं अब बात करें हमारी नेक्स्ट स्कीम जो है मंथली इनकम स्कीम। देखिए हमारी ये जो मंथली इनकम स्कीम है ये भी 5 साल की स्कीम है, इसमें भी हमें एक बार ही पैसा जमा करना है। अब आपको ये कंफ्यूजन होगी कि कौन सी ऐसी स्कीम्स हैं जिसमें एक बार पैसा जमा करना है और उसमें डिफरेंस क्या है। आइए इसको समझ लेते हैं। देखिए हमारी एफडी स्कीम, हमारी एमआईएस स्कीम, हमारी सीनियर सिटीजन स्कीम, हमारी एनएससी और केवीपी स्कीम, ये ऐसी स्कीम्स है जिसमें हमें एक बार पैसा जमा करना है। ये 5 साल की स्कीम है, ये भी 5 साल की स्कीम है, ये भी 5 साल की स्कीम है और ये भी 5 साल की स्कीम है। देखिए 4-5 साल की स्कीम और चार की चारों में एक बार पैसा जमा करना है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? देखिए इसका डिफरेंस हम बताते हैं। देखिए जो हमारी एफडी स्कीम है इसमें अगर आपने एक बार पैसा जमा कर दिया 5 साल की स्कीम में, तो यहाँ पे आपका जो अकाउंट बंद होगा वो 4 साल के बाद ही बंद होगा, 4 साल से पहले बंद नहीं होगा। और इसका आपको जो ब्याज मिलेगा एफडी स्कीम का, वो ब्याज आपको हर साल मिलेगा। आपको जितना आपने पैसे जमा किए, मान लीजिए आपने यहाँ पे 5 लाख रुपए जमा कर दिए, इसका जो ब्याज बनेगा वो आपके सेविंग अकाउंट में हर साल आएगा। तो सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि खाता कब बंद होगा और आपको ब्याज कब मिलेगा, इन चारों में। अब बात करते हैं एमआईए स्कीम की। जो हमारी एमआईए स्कीम है इसका जो खाता आप 1 साल के बाद कभी भी बंद करवा सकते हो, लेकिन इसका जो ब्याज है, जो एमआईए स्कीम है, इसका नाम है मंथली इनकम स्कीम, जिसका ब्याज है आपको, आपने जितने पैसे इन्वेस्ट किए, इसका जो ब्याज यहाँ पे 1 साल में आ रहा था, ये जो ब्याज है वो हर महीने आएगा। इसमें ये डिफरेंस है, आपका खाता 1 साल के बाद बंद हो जाएगा और उसका जो ब्याज है वो हर महीने आएगा। अब बात करते हैं हमारी यहाँ पे सीनियर सिटीजन स्कीम की। जो हमारी सीनियर सिटीजन स्कीम है और जो हमारी एनएससी स्कीम, हमारी 2 स्कीम बचती हैं। ये भी एक 5 साल की स्कीम है, ये भी एक 5 साल की स्कीम है। यहाँ पे जो हमारा ब्याज है सीनियर सिटीजन स्कीम में, जैसे हमारा एमआईए स्कीम में हर महीने आ रहा था, एंड जो हमारी सीनियर सिटीजन स्कीम है इसमें जो ब्याज है वो हर 3 महीने में हमारे सेविंग अकाउंट में आएगा। और सीनियर सिटीजन का खाता आप जब चाहें उस टाइम पे बंद करवा सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है। अब बात करते हैं एनएससी स्कीम की। जो एनएससी स्कीम का ब्याज है वो आपको 5 साल के बाद ही मिलेगा, पहले कोई भी ब्याज यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है। और जो एनएससी स्कीम है ये 5 साल से पहले आप बंद ही नहीं करवा सकते। तो ये 5 साल की स्कीम, हमारे पास 4 स्कीम थी, उसमें डिफरेंस यही। तो ये मेन डिफरेंस है हमारा इन सारी स्कीम्स में। आइए अब बात करते हैं मंथली इनकम स्कीम की, कितने रुपए मिलेंगे यहाँ पे मान लीजिए अगर हम, जो हमारी मंथली इनकम स्कीम है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर जॉइंट अकाउंट खुलवाते हैं। यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं। 10 लाख के लिए हमें जॉइंट अकाउंट चाहिएगा, तो 10 लाख की बजाय हम यहाँ पे मैक्सिमम 9 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो 9 लाख रुपए ऐड करते हैं, कैलकुलेटर पर क्लिक करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो, मैंने बताया कि जो हमारी सीनियर सिटीजन स्कीम है उसका आपको हर महीना पैसा मिलेगा। तो 9 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे तो 5550 रुपये आपको हर महीना मिलेंगे। यानी अगर हम टोटल कैलकुलेट करके देखेंगे तो जो टोटल ब्याज हमें 5 साल के बाद मिलेगा वो मिलेगा 3,33,000 रुपये। यानी 5500 करके 5 साल में हमारे टोटल 3,33,000 रुपये मिलेंगे। ये हो जाएंगे बढ़ के 12,33,000 रुपये। अब बात करते हैं हमारी सीनियर सिटीजन स्कीम की। और जो हमारी मंथली इनकम स्कीम है इसकी इंटरेस्ट रेट 7.1% है। अब बात करते हैं हमारी सीनियर सिटीजन स्कीम की। जो हमारी सीनियर सिटीजन स्कीम है ये भी एक हमारी 5 साल की स्कीम है, हमने इसके बारे में समझ ही लिया है। इसकी इंटरेस्ट रेट जो हमारी है वो है 8.2%। और इस 8.2% के हिसाब से हम इस स्कीम में
मैक्सिमम 30 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, हम कंपैरिजन के लिए इसमें 30 लाख नहीं मानेंगे, हम यहाँ पे 10 लाख रुपए ही मानेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमने कैलकुलेट करके देखा था 9 लाख रुपए। लेकिन 10 लाख रुपए जैसे ही डालेंगे तो यहाँ पे जब जब आप देखोगे तो टोटल जो हमें ब्याज मिलेगा हर 3 महीने के बाद, वो मिलेगा हमें टोटल ब्याज 18,450 रुपए। देखिए, मिलेंगे तो हमें 20,499 रुपए, लेकिन यहाँ पे टीडीएस कट जाएगा। लेकिन अभी ये टीडीएस की जो लिमिट है 1 लाख रुपए कर दी है, तो ये नहीं कटेगा, तो आप मान के चल सकते हैं कि आपको 20,499 रुपए मिलेंगे। और क्योंकि सालाना, सॉरी, यहाँ पे जो हमारा जो टीडीएस कटता है वो 10% जो टीडीएस कटेगा वो कटेगा अगर हमारा सालाना जो ब्याज है वो 1 लाख रुपए से ज्यादा हो जाता है। क्योंकि ये 20,000 रुपए आपको हर 3 महीने में मिलेंगे, तो आपका जो सालाना ब्याज होगा वो 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होगा। यानी कि आपका यहाँ पे कोई टीडीएस नहीं कटेगा, आपको पूरे 20,499 रुपए मिलेंगे। अगर आपका ये टीडीएस एक साल में जैसे यहाँ 20,499 या ज्यादा होता, तो आपका 1 लाख से अगर ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे 10% टीडीएस कट के आपको मिलेगा। यानी कि अगर टोटल कैलकुलेशन यहाँ पे हम करें, तो जैसा कि आप देख रहे हो कि अगर टोटल कैलकुलेशन करते हैं तो 5 साल के बाद यहाँ पे टोटल ब्याज आपको मिल चुका होगा 3,69,हजार रुपए, और टोटल अमाउंट आपकी होगी 13,69,हजार रुपए। आइए अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट स्कीम की। जो हमारी नेक्स्ट स्कीम है वो है पीपीएफ स्कीम। इसमें भी आप हर महीना पैसा जमा कर सकते हो। इसमें आप हर महीना 1.5 लाख, सॉरी, एक साल में 1.5 लाख रुपए तक इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, कुछ एक स्कीम ऐसी जिसमें आपको हर महीना पैसा जमा कर सकते हैं, तो पीपीएफ भी उसमें से एक है। इसकी इंटरेस्ट रेट 7.1% है। आप इसमें 500 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक एक साल में जितने चाहें उतने जमा कर सकते हैं। तो अगर इसमें हम कैलकुलेट करके देखें, यहाँ पे भी हम 5,000 रुपए के हिसाब से कैलकुलेट करके देखें, क्योंकि सुकन्या समृद्धि योजना में भी हमने 5,000 रुपये इन्वेस्ट करे थे। तो 5,000 रुपये जैसे ही ऐड करेंगे, कैलकुलेटर पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको पूरी कैलकुलेशन है कि कितने कितने रुपए जमा होंगे, कितने, जैसे कि वहाँ पे सुकन्या में था कि यहाँ पे टोटल रुपए हमारे यहाँ हर महीना इतने पैसे जमा हो रहे हैं, साल में इतने पैसे जमा हो रहे हैं, और टोटल ब्याज जो हमें सालाना मिलेगा वो मिलेगा इतने, और टोटल अमाउंट यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो पूरी कैलकुलेशन का कंक्लूजन हम देखते हैं। पूरी कैलकुलेशन का कंक्लूजन जब हम देखते हैं, तो यहाँ पे आप देख, तो पीपीएफ स्कीम हमारी एक 15 साल की स्कीम है। इसमें हम 15 साल तक पैसे जमा करने हैं, और 15 साल के बाद जो हमारी जेब से जाएंगे वो जाएंगे पूरे 9 लाख रुपए। टोटल ब्याज हमें मिलेगा 6,77,000 रुपए, यानी हमारी जो मेच्योरिटी अमाउंट होगी वो होगी 15,77,000 रुपए। आइए अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट स्कीम की। जो हमारी नेक्स्ट स्कीम है वो है एनएससी केवीपी स्कीम। देखिए, एनएससी स्कीम के बारे में तो हमने जान ही लिया था। जो हमारी केवीपी स्कीम है, केवीपी स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिसमें आप एक बार जितने भी पैसे जमा करोगे, आपके वो पैसे 9 साल और 7 महीने के बाद डबल हो जाएंगे, जितने भी पैसे आप जमा करोगे। इसकी इंटरेस्ट रेट 7.5% है, यानी 7.5% के हिसाब से 9 साल 7 महीने लगते हैं पैसे को डबल होने में। तो 9 साल 7 महीने में पैसे डबल हो जाएंगे। आइए जानते हैं कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिलेंगे। यहाँ पे भी हम 10 लाख रुपए डाल के देखते हैं कि दोनों स्कीमों में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं कितने मिलेंगे। यहाँ पे जैसे हमने 10 लाख रुपए यहाँ पे एंटर किया, तो आपके सामने ये कैलकुलेशन है। जैसे हमारी एनएससी स्कीम है, 5 साल की स्कीम है, जो टोटल ब्याज इसमें मिलेगा वो मिलेगा हमें 4,49,000 रुपये, और इसकी जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.7% है। तो टोटल रुपए हमारे 10 लाख रुपए 5 साल के बाद इस ब्याज दर के हिसाब से हो जाएंगे 14,49,000 रुपये। और आपने अब तक देखा होगा यहाँ पे हमें 14,49,000 रुपये मिल रहे हैं। अभी तक जितने भी 5 साल की स्कीम है, इतना ब्याज कहीं पे भी आपको नहीं मिल रहा था। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि जितने भी 5 साल की स्कीम थी उसमें हमें ब्याज बीच में मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे ब्याज हमें बीच में नहीं मिल रहा। जो हमारा ब्याज होता है वो इस एनएससी स्कीम में भी हर साल इसमें ही ऐड हो जाता है, फिर हमें अगले साल उस ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है, इसलिए यहाँ पे बहुत ही शानदार ब्याज हमें मिलता है। केवीपी स्कीम की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया 10 लाख रुपए बढ़ के हो जाएंगे आपके यहाँ पे 20 लाख रुपए 115 महीने में। इसकी इंटरेस्ट रेट 7.5% है। अब बात करते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सेविंग अकाउंट। देखिए, बहुत सारे इस चीज को मिस कर देते हैं कि जो हमारा सेविंग अकाउंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, लेकिन जो पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट है ये बहुत ही शानदार सेविंग अकाउंट है। क्योंकि यहाँ पे जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलती है वो 4% की मिलती है। कई बैंक्स में तो आपको एफडी पर भी 3.25, 3.5, 4.25 की इंटरेस्ट रेट मिलती है। यहाँ पे आपको 4% की इंटरेस्ट रेट मिलेगी। और कोई बैंक ऐसे बोलेंगे 7% की इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं हम सेविंग बैंक पे, वहाँ पे ऐसा नहीं होता। वहाँ पे क्या होता है कि अगर आप 1 लाख रुपए तक पैसे रखोगे उस पर 2% इंटरेस्ट रेट मिलेगी, 1 से 5 रखोगे वहाँ पे आपको 3 मिलेगी, 5 से ऊपर रखोगे तब आपको 7% इंटरेस्ट रेट मिलेगी। तो वहाँ पे टर्म एंड कंडीशन बहुत ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट आपको 4% इंटरेस्ट रेट मिलेगी, चाहे आपके 100 रुपए हो चाहे 10 लाख रुपए हो, सब पे 4% की इंटरेस्ट रेट मिलेगी। यानी कि अगर आप इसमें जो हमारा सेविंग अकाउंट है अगर आप खुलवाना चाहते हो तो सिर्फ आधार और पैन कार्ड से ये अकाउंट खुल जाएगा, और आपके 2 फोटो लगेंगे और आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा और सेविंग अकाउंट खुल जाएगा। अगर आप इसमें 1 लाख रुपए रखते हो तो 1 साल के बाद वो बढ़ के हो जाएंगे 1,04,000 रुपए, यानी कि 4,000 रुपए में 4% के हिसाब से यहाँ पे ब्याज मिलेगा।
तो ये थी हमारी सभी स्कीम से रिलेटेड। और ये जो हमारी महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट आपको दिख रही है, ये स्कीम अब बंद हो चुकी है। सिर्फ 2 साल के लिए स्कीम आई थी। 2025 31 मार्च 2025 को ये स्कीम बंद हो चुकी है। अब ये इसमें कोई इन्वेस्ट नहीं कर सकता। तो ये थी हमारी इस सारी स्कीम से रिलेटेड। अगर आपको ये थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।